अभी श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण के महीने में हर व्यक्ति कांवड़ यात्रा कर रहा है, कांवड़ लेके जा रहा है और बाबा को जल चढ़ा रहा है। लेकिन आज कांवड़ यात्रा भी प्रदर्शन बन गया है। सज्जनों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं बड़ी गंभीर बात बोलने जा रहा हूँ। आज कांवड़ यात्रा भी एक प्रदर्शन बन चुका है। जितने लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं निवेदन करूं, हाथ जोड़कर निवेदन करूं, ये कांवड़ यात्रा ये श्रद्धा का विषय है, भक्ति का विषय है, समर्पण का विषय है। इसे श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का ही विषय रहने दीजिए। इसे प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा का विषय मत बनाइए, इसे अपने अभिमान का विषय मत बनाइए। इस कांवड़ यात्रा को लोग प्रतियोगिता से जोड़ रहे। 300 किलो का कांवड़, 200 किलो का कांवड़, 100 किलो का कांवड़। उसने 100 किलो का उठाया तो हम 200 किलो का उठाएंगे। चलने में पैर लड़खड़ा रहा है, पर नहीं, उसने 100 किलो का उठाया तो हम 150 किलो का कांवड़ उठाएंगे। मैं आपसे पूछूं, किसको चुनौती दे रहे हैं आप? हाँ, किससे टकरा रहे हैं आप? ये कांवड़ यात्रा भक्ति का विषय है, ये कांवड़ यात्रा साधना का प्रतीक है, तपस्या का प्रतीक है, ये शिव जी को रिझाने के लिए है, ये प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है। आज कुछ लोगों ने इसे प्रतिस्पर्धा बना दिया, बोले फलाने ने इतना किया तो हम इतना करेंगे, और दिखावे में मरे जा रहे। रील बन जाए कि फलाने ने इतने किलो का कांवड़ उठाया। मैं आपसे कहूं, क्या भक्ति में रील बनाना जरूरी है? क्या ये दिखाना जरूरी है कि हम इतने भक्त हैं, हम इतनी साधना कर रहे हैं? साधना दिखाई नहीं जाती। हाँ, अगर कोई दूसरा वीडियो बना करके दिखा दे, लोगों तक पहुंचा दे, वो बात अलग है। पर भक्ति हम केवल इसीलिए कर रहे कि रील बन जाए, लोग जान जाए कि हमने 300 किलो का कांवड़ उठाया, तो ये बात गलत है। ये स्पर्धा बन जाएगी, ये प्रतियोगिता का रूप माना जाएगा, और दिखावा मेरे महादेव को पसंद नहीं है। हृदय में कुछ और भाव हो और आप कांवड़ लेकर बाबा को चढ़ाने जा रहे, तो बाबा आपके उस जल को स्वीकार नहीं करेंगे। पर हृदय में अगर सच्ची भक्ति हो, आप एक लोटा जल ले जाकर बाबा विश्वनाथ को अर्पित कर दीजिए, मेरे बाबा विश्वनाथ वहीं स्वीकार कर लेंगे। सज्जनों, कांवड़ यात्रा को लोगों ने मजाक बना दिया। कांवड़ तो पैदल पांव करना चाहिए। आप जब यात्रा में जा रहे कांवड़ लेकर तो पैदल पांव चलिए, और कोई मजबूरी है तो आप चप्पल जूता आदि धारण करिए, पर पैदल ही होना चाहिए। लेकिन आजकल वो ब्रांडेड जूता पहन लिया और बोल बम का कपड़ा पहन लिया, कांवड़ रख करके चल पड़े दिखाने के लिए कि 15,000 का जूता पहन के जा रहे हैं। नहीं, कांवड़ यात्रा दिखावा के लिए नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है। जूता पहनकर, चप्पल पहन के आप कांवड़ मत लेकर के जाइए। अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य है तो बाबा के लिए आप पैदल चल के जाइए और बाबा को जल समर्पित करिए। दूसरी बात, कांवड़ को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, बोले चलते चलते थक गए तो जहां तहां कांवड़ को फेंक दिया और जैसे तैसे सो गए। मैं निवेदन करूं, कांवड़ जमीन पर नहीं रखना चाहिए। आपने अगर कांवड़ उठाया है तो उसका आदर करिए, उसमें जो गंगा जल भरा हुआ है उसका आदर करिए। वो महादेव को समर्पित करने के लिए आप ले जा रहे हैं। और यदि आपने कांवड़ को धरती पर ऐसे ही पटक दिया तो ये मान लीजिएगा कि आपका कांवड़ खंडित हो गया, वो मान्य नहीं होगा। इसलिए ये धर्म का विषय है, ये समर्पण का विषय है, श्रद्धा का विषय है। आप कांवड़ यात्रा कर रहे तो उसके जो नियम है उसका ध्यान रखिए। और तीसरी बात, कई लोग कांवड़ तो उठाते हैं पर रास्ते में लोगों से बदतमीजी करते हुए जाते हैं। जो पुलिस वाले सेवा में लगे हुए हैं वो बताते हाईवे से मत जाओ, बगल वाले रास्ते से निकल जाओ क्योंकि भीड़ बहुत हो रही है। तो पुलिस से झगड़ जाते, पुलिस से मारपीट कर लेते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, क्या महादेव ने यही बताया कि कांवड़ लेके आना और प्रशासन के लोग यदि तुम्हें कुछ मार्गदर्शन करे तो उन्हीं से लड़ जाना, उन्हीं से भिड़ जाना? महादेव ने तो ये नहीं कहा था। पर यदि हम इन सब कार्यों को कर रहे हैं तो ये मानिएगा कि कांवड़ यात्रा सफल नहीं है।
चौथी बात, रास्ते में मैंने देखा कावड़ लेके जाते लोग गाली देते हुए जाते हैं, नशे में धुत हैं, गंदे गंदे गानों पर नाचते हुए जा रहे हैं। मैं आपसे पूछूं ये कौन सी भक्ति है? ये किस भक्ति का स्वरूप है? ये कावड़ की यात्रा, ये केवल यात्रा नहीं है, ये हमारे सनातन की परंपरा है। और इस परंपरा को जितनी शुद्धता के साथ निभाया जाए उतना ही हमारे जीवन में कल्याण होगा सज्जनों। एक बात और मैं कहूँ, कई लोग होते हैं साल भर खूब पाप करते हैं और श्रावण में सोचते हैं कावड़ लेके जाएंगे, बाबा को जल चढ़ा देंगे तो बाबा हमारे सारे पाप क्षमा कर देंगे, बाबा हमारे घर में परिवार में खूब सुख शांति भर देंगे, बाबा मेरी सारी मनोकामना पूरी कर देंगे। अरे भैया, साल भर अगर आप पाप कर रहे हो और एक दिन आप जाकर कावड़ चढ़ा रहे, जल चढ़ा रहे बाबा को, तो बाबा आपका स्वीकार नहीं करेंगे। पहले मन को शुद्ध करिए, मन को पवित्र करिए। अगर मन पवित्र है तो घर से भी एक लोटा जल चढ़ा दिया तो बाबा विश्वनाथ आपका वो स्वीकार कर लेंगे। और अगर मन पवित्र नहीं है तो कावड़ लेके रोज दौड़ते रहिए, बाबा की कृपा मिलने वाली नहीं है। कुछ लोग बड़े बड़े दूसरे विचार के होते हैं, नशे में धुत रहते हैं। उनको पूछो ये क्या है, बोले हमने बाबा की प्रसादी ली है। हाँ, बाबा भी तो नशा करते थे। अब उस मूर्ख को कौन समझाए कि बाबा नशा नहीं करते थे। जगत के कल्याण के लिए बाबा ने कालकूट विष का पान किया था। तुम भी जहर खा के दिखाओ। अगर बाबा के इतने ही बड़े भगत हो तो सल्फास की गोली खा के दिखाओ। बाबा तो कालकूट जहर पी के भी बच गए और आप बोले वो बाबा नशा करते तो हम भी नशा करते। बाबा ने जहर भी तो पिया था, पी के दिखाओ। हाँ, शंकर जी ऊपर से नीचे तक सांप लपेट के घूम रहे, दो चार कोबरा आप भी पकड़ के दिखाओ। हाँ, बाबा तो ऐसे वो लटक रहा है गले में, तुम भी एक जिंदा कोबरा, वो जो विष वाला दांत है उसको निकाल देते ना, वो जो होते हैं मदारी वाले दिखाने वाले खेल। अब वो सच्चा कोबरा पकड़ के कोई लावे और गले में लपेट के घूमे। कई लोग इसी में चले गए। हाँ, अभी 4-6 दिन पहले एक खबर आई थी, एक सज्जन नशा वसा करके कोबरा पकड़ लिया उन्होंने, और कोबरा पकड़ के उन्होंने गले में बांध लिया कोबरा और घूम रहे थे साइकिल से, और कोबरा ने जयराम जी की कर दिया। अंतिम यात्रा हो गई। तो बाबा की हम नकल तो करते हैं, पर किस चीज का नकल किया? कितने दुर्भाग्य की बात है, हम सनातनी होकर भी सनातन का मजाक बनाते हैं। हम सनातनी होकर भी सनातन का मजाक बनाते हैं। अभी एक चित्र कुछ दिन पहले बड़ा वायरल हुआ था, शंकर जी गाजा फूंक रहे थे। आप लोगों ने देखा कि नहीं? नहीं देखा? चलो पाप से बच गए। हमने जो देखा 4 बार ऐसे ऐसे कान पकड़ा, हे प्रभु भला करो इन दुनिया वालों का। बाबा गाजा पिएंगे, बाबा को नशेड़ी दिखा दिया, शंकर जी को साधारण समझते। अब शंकर जी को देखो ऐसे ध्यान में मग्न रहते हैं, आंखें थोड़ी थोड़ी खुली थोड़ी थोड़ी बंद रहती है। लोग देखते देखो देखो बाबा नशे में मस्त हैं। अरे भोले बाबा हैं, और देखो जो भोले बाबा के भक्त होते वो थोड़े से मजाकिया होते हैं, फक्कड़ी होते हैं, तो अपने इष्ट से मजाक कर लेते कि बाबा ने नशा किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाबा ने नशा किया, बाबा नशे में धुत है, नहीं। वो अर्ध नेत्र बंद किए और अर्ध नेत्र खोले हुए आधे नेत्र को बंद करके राम का ध्यान करते हैं और आधा नेत्र खोल करके सृष्टि में प्रलय करते रहते हैं। ये बाबा का कार्य है, बाबा नशे में नहीं है। किसने कह दिया बाबा गाजा फूंकते हैं? किसने कह दिया बाबा नशा करते हैं? इसलिए सनातन धर्म का मजाक मत बनाइए। जो भी कावड़ यात्रा लेकर जा रहे, हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन है, बड़ी शांति के साथ बड़ी विनम्रता के साथ जाइए, ताकि आपके कारण किसी को कोई तकलीफ न हो, किसी को कोई कष्ट न हो। कोई कुछ बोल भी दे तो नमः शिवाय महादेव महादेव कहते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आप बाबा को जल चढ़ाने जा रहे हैं। ये कैसी भक्ति है? अभी हमने देखा कुछ लोगों ने कावड़ यात्रा निकाली थी और एक गाड़ी को तोड़ फोड़ कर बिल्कुल नष्ट कर दिया नशे में।
ये कौन सी कावड़ यात्रा है, पुलिस वालों से मारपीट कर ले रहे हैं। नहीं, आप बचिए इससे। इससे आपकी भक्ति नष्ट हो रही है, इससे आपका पुण्य प्रताप नष्ट हो रहा है। एक तरफ तो आप धर्म करने जा रहे और दूसरे तरफ आप पाप कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। मैं आपको कुछ नियम बताऊं, आप भी कभी कावड़ लेके जाना ना, तो इन नियमों का पालन करना, आपको पूरा फल मिलेगा कावड़ यात्रा का। पहला नियम, जिस समय आप कावड़ यात्रा कर रहे हो उस समय आपके जीवन में पूर्ण रूप से सात्विकता होनी चाहिए। पहला नियम, अगर आपके जीवन में उस समय सात्विकता नहीं है तो कावड़ यात्रा का फल आपको नहीं मिलेगा। पूर्ण सात्विक हो जाइए। दूसरी बात, तामसिक चीजों का सेवन करना बिल्कुल बंद कर दीजिए जिस समय आप कावड़ यात्रा कर रहे हैं। तीसरी बात, कावड़ यात्रा को शुद्धता और पवित्रता के साथ में करिए और कावड़ कभी भी जमीन पर मत रखिए। आप थक गए हैं तो एक वस्त्र बिछाइए और उस वस्त्र के ऊपर कावड़ को रखिए, या कोई लकड़ी आपको मिले तो लकड़ी के ऊपर रखिए ताकि वो धरती से स्पर्श न हो। एक कपड़े के ऊपर रखिए, जहाँ तहाँ उसको मत फेंक दीजिए। आपको कोई भोजन कराने आवे, आप किसी के घर जावे और वो आपको भोजन कराने के लिए ले आवे, पैर में जूता होवे और दाल में उसका हाथ ऐसे पड़ा होवे और पानी देने आवे तो पूरा मग में यही हाथ ऐसे डूबा होवे, भोजन करोगे? अरे बोले बड़ा शुद्ध आदमी है। प्रभु को जल आप समर्पित करने जा रहे हैं, पवित्रता का ध्यान रखिए। कावड़ नीचे नहीं, वस्त्र पर रखिए या तो लकड़ी के ऊपर रखिए। चौथी बात, रास्ते में आप ऐसा भजन सुनिए जो आपकी भक्ति को बढ़ा दे। आजकल डीजे पर ऐसा भजन बजता है, ऐसे गीत बजते, भजन तो नहीं कह सकते उसे, ऐसे गीत बजते हैं जो तामसिक भाव को बढ़ा दे, जो भक्ति नहीं बढ़ा सकता। बचिए, जितना हो सके रास्ते में महादेव महादेव का जप करिए और ये याद रखिए कि आपके कारण किसी को रास्ते में कोई परेशानी न हो। जिस समय आप कावड़ यात्रा कर रहे, नियम ये भी है कि आप क्रोध मत करिए। बिल्कुल शांति के साथ, बिल्कुल स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, खान पान की शुद्धि रखते हुए मन को शांत करके बाबा को बड़े भाव के साथ जल चढ़ाइए। 100% की बात नहीं करता मैं, 101% आप जो मांगोगे महादेव कृपा करके आपको प्रदान कर देंगे, आपकी सारी इच्छा वो पूरी कर देंगे। पहले उन नियमों पे तो चलिए, और जब अभिमान दूर होगा, प्रतिस्पर्धा दूर होगा, एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच की भावना दूर होगी, तब जाकर के हमारे जीवन में शांति का आगमन होगा।